Good morning, friends. Now today we are going to see taxability of gifts. एक जमाने में कई साल पहले एक एक्ट हुआ करता था, गिफ्ट टैक्स एक्ट, मगर वो अबॉलिश हो गया है। अब की गिफ्ट्स जो आपको मिलते हैं वो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होते हैं अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जिसे हम कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लेकिन हम पहले एक पॉइंट देखेंगे कि गिफ्ट को टैक्स क्यों किया गया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टैक्सिंग गिफ्ट्स रिसीव। अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम यानी वो जो आपने अर्न की अपनी मेहनत से, अपने स्किल से, अपने बिजनेस एसेट से, उसको यूज कर। गिफ्ट तो हमें मिलता है, हम कोई स्किल उसमें नहीं लगाते, तो गिफ्ट इनकम के कैरेक्टर में नहीं आती। इट इज नॉट ए नेचुरल इनकम। सो देन द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाई द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड द टैक्स ऑन गिफ्ट्स। तो दोस्तों उसके लिए हम एक चीज देखते हैं। जब ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं था रेसिपिएंट के हाथ में, तो असेसीज क्या करते थे? अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने अपने सेल्स को अंडरस्टेट किया, कम दिखाया है बुक्स में, तो हो सकता है कि बुक्स में, कैश बुक में डेबिट बैलेंस आए, क्योंकि मैंने इनकम तो कम रिकॉर्ड किया है, मेरे एक्सपेंस मैंने पूरे रिकॉर्ड किए हैं, तो हो सकता है कि एक्सपेंस वुड बी मोर देन माय इनकम्स और डेबिट बैलेंस आएगा। मगर एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स, कैन यू एवर हैव अ डेबिट बैलेंस इन कैश बुक? आई मीन से क्या आपकी बुक्स में कभी भी कैश इन हैंड नेगेटिव जा सकता है? आंसर इज नो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हम इसे पॉजिटिव में लाने के लिए क्या शो कर सकते हैं? हम इनकम दिखा सकते हैं। अगर हम इनकम दिखाएंगे तो टैक्सेबल होगी, तो हमें रिसीट दिखाना है उस तरह की रिसीट के जो इनकम ना हो। तो जब ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होते थे तो लोग उसे अपने बुक्स में दिखाया करते थे गिफ्ट रिसीट। मुझे कैश लाना है बुक्स में, तो मैंने दिखा दिया गिफ्ट रिसीट फ्रॉम मिस्टर ए, गिफ्ट रिसीट फ्रॉम मिसेस बी, गिफ्ट रिसीट फ्रॉम मिस सी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हमने हजारों लोगों से गिफ्ट दिखाया। पैसा किसका था? हमारा ही था। ये ए, बी और सी कौन है? हो सकता है कि वो आपके रिश्तेदार हो सकता है वो कोई ना हो, वो डमी पर्सन। आपने सिर्फ उनके नाम को यूज करके अपने बुक्स में गिफ्ट रिसीव करके दिखाया, तो इससे टैक्स अवॉइडेंस होता था। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम ये टैक्स अवॉइडेंस आपको अलाउ नहीं कर सकते, तो उन्होंने ये किया कि गिफ्ट रिसीव को टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। अब वो ऐड करने से क्या हुआ और उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, वो हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स गो टू सेक्शन 56। गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ इज टैक्सेबल। ये सेक्शन जो हम पढ़ने वाले आज, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए है। इट इज नॉट फॉर कंपनी, इट इज नॉट फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, इट इज नॉट फॉर एओपीज, इट इज ओनली फॉर इंडिविजुअल और एंड एचयूएफ। कितने टाइप के गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं? तो उसमें 3 तरह से आपको गिफ्ट मिल सकते हैं। नंबर 1 इज मनी, कैश गिफ्ट, हमको कैश मिला गिफ्ट। नंबर 2 मूवेबल एसेट्स, जिसका डेफिनेशन हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि मूवेबल एसेट्स में क्या क्या आता है। शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, बुलियन, ये सब उसमें आते हैं। पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स। लेकिन मोटर कार, मोटर व्हीकल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सेल फोन्स, पीडीएस, ये उसमें नहीं आते। तो आज भी अगर आपको टैक्स अवॉइडेंस करना है तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल्स का गिफ्ट दिखा सकते हैं। थर्ड इज इमूवेबल एसेट्स, जिसमें आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। 2 एसेट्स पाएंगे, लैंड
एंड बिल्डिंग। नाउ लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले हम देखेंगे कैश गिफ्ट्स। सेक्शन कहता है एग्रीगेट मनी। एग्रीगेट का मतलब है टोटल, यानी कि अगर मुझे इस साल 50 लोगों ने गिफ्ट दिए, 50 लोगों ने मुझे 2-2 हजार रुपए का गिफ्ट दिया, हर एक पर्सन ने 2,000 रुपए दिए, ऐसे 50 लोग, तो एक पर्सन से मुझे सिर्फ 2,000 मिला है, मगर 50 लोगों से मिलाकर मुझे 1 लाख रुपए का गिफ्ट मिला। तो ये 1 लाख रुपए जो है उसको हम टोटल करेंगे, एग्रीगेट करेंगे और फिर उसे चेक करेंगे। और सेक्शन कहता है if you receive aggregate amount from one or more persons during the previous year and if that amount exceeds rupees 50,000, स्टूडेंट्स ये आपको याद रखना है फिगर 50,000। अगर ये 50 लोग मुझे 1,000 रुपए का गिफ्ट देते हैं जिसका टोटल होता है 50,000, तो ये 50,000 मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। नथिंग विल बी टैक्स इन माई हैंड्स। और अगर ये 50 लोग मुझे 2-2 हजार रुपए का गिफ्ट देते हैं तो ये हो जाता है 1 लाख, यानी कि 50,000 से ऊपर होता है, तो उस केस में ऐसे सिचुएशन में पूरा 1 लाख हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा। नॉट ओनली द अमाउंट एक्सीडिंग 50,000 बट द कंप्लीट सम, full 1 lakh rupees that I have received will become taxable as income. तो एक पॉइंट आपको याद रखना है कि एग्रीगेट अमाउंट देखना है, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल पर्संस, मगर सबको मिला, सारे गिफ्ट जो हमको मिले हैं सबको हम ऐड करें। सेकेंड पॉइंट, उसका अमाउंट 50,000 से ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो पूरा सम, होल सम विल बी टैक्सेबल इन अवर हैंड्स एज इनकम।